सूत्र और शास्त्र की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि राधा रमन जी की कृपा से आपका जो आज का महा उत्सव है, एकादशी उत्सव है, वो खूब आनंद से संपन्न हो रहा है और आप सभी आज के दिन प्रयास पूर्वक ठाकुर जी का ज्यादा स्मरण कर रहे हैं। जीवन में कुछ और अपनी प्रतिदिनचर्या के अतिरिक्त और कुछ ज्यादा अच्छा सेवा भाव अपने आज की दिनचर्या में उतार रहे हैं। अगर नहीं उतारा तो आप कुछ गैया गौ माता के लिए आप हर एकादशी प्रयास करिए कि ठाकुर जी की जो हर कृति है, ठाकुर जी की द्वारा जो रचाई हुई पूरी प्रकृति है, उसके हर एक जीव जंतु के लिए आप कुछ आज के दिन अवश्य करें। गौ माता के लिए रोटी बनाएं, पक्षियों के लिए कुछ आप अन्न या फिर जल की व्यवस्था करें। आप जो भिखारी हैं या फिर जो नीडी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सेवा अवश्य करें। अपने आज की दिनचर्या में निश्चित रूप से प्रतिदिन जितना आपकी नियमित क्रम से जो आपका दिनचर्या होती है कि आप 16 माला करते हैं या 5 माला करते हैं, तो कुछ एकादशी वाले दिन कुछ अपनी माला को नियमित रूप से थोड़ा और बढ़ाएं। इस प्रकार आज के दिन विशेष, क्योंकि आप सब वैष्णव हैं, मैं ये जानती हूँ कि प्रतिदिन में आप कुछ ना कुछ ऐसे अवश्य करते हैं। एक माला की संख्या भी आपकी निश्चित होगी और भी जो आपके कुछ नियम होंगे वो निश्चित होंगे, पर एकादशी के लिए आपके जो नियम हो वो आपकी नॉर्मल डे टू डे स्केड्यूल से कुछ थोड़े अलग हो, कुछ थोड़े ज्यादा हो, कुछ थोड़े स्पेशल हो। अगर आप एवरीडे होते हो तो वही कपड़े पहनते हो, वही बाल बनाते हो, उसी तरीके से रहते हो, पर जब किसी के घर जाना होता है या कोई विवाह होता है या वृंदावन जाना होता है, तो फिर व्यक्ति कुछ विशेष तैयारी करता है, कुछ विशेष तरह की पोशाक निकालता है, विशेष तिलक लगाता है। इसी प्रकार एकादशी वाले दिन भी हम लोग कुछ ना कुछ अपनी दिनचर्या में एवरीडे रूटीन से थोड़ा हटकर कुछ अवश्य करें। और मेरा ऐसा निवेदन है, मैं पर्सनली करती हूँ इसलिए आपसे शेयर करती हूँ। मैं अपनी निमाई पाठशाला की कक्षा में हर वो चीज को ठोक बजाकर बोलती हूँ, वो जो मैं स्वयं अनुभव करती हूँ। मैं ये जानती हूँ कि मेरे जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया है जब से गौ माता की सेवा मेरे जीवन से जुड़ी है। अगर आप सच में ये चाहते हैं कि राधा रमन जी आपके पीछे आए और आपको उनके पीछे पीछे, कि आप पीछे पीछे दौड़ोगे, तो देखो क्रम मुक्ति के हिसाब से तो अभी बहुत समय लगेगा। पर अगर राधा रमन जी की कृपा चाहते हो, उनकी दृष्टि चाहते हो, तो देखो अगर आप किसी से प्रेम करते हो, है देवयानी, इफ यू लव समबडी एंड यू थिंक कि वो जो समबडी है वो आपसे प्रेम नहीं करता, देखो उसकी तो दृष्टि में भी आप नहीं हो, ही इज टू टू गुड फॉर यू। अगर हम कभी ऐसा सोच लें अपनी अपने मन में, even though we are the best creation of Radha Raman, there is nobody better than us in terms or in the eyes of Radha Raman Lal. That's why he's created all of us. पर पर अगर आप उस विशेष व्यक्ति की दृष्टि पाना चाहते हो तो कैसे पाओगे? मे बी यू विल ड्रेस द वे उस व्यक्ति को अच्छा लगता है, या फिर आप ऐसी चीजें करोगे जो उस व्यक्ति को स्पेशल फील कराए, या फिर आप उन व्यक्तियों के क्लोज होगे जो आपके उस व्यक्ति के बेस्ट फ्रेंड्स हो, या वो व्यक्ति जो आपके उस व्यक्ति की जिन जिन की बातें सुनते हो। ठीक है, द पीपल क्लोज टू द वन यू वांट टू गेट क्लोज। आप किसी को प्रेम करते हो पर आप उसके क्लोज होना चाहते हो, सबसे पहले आप उनके क्लोज होते हो जिनसे वो व्यक्ति प्रेम करता है। तभी तो आपकी कुछ, जो कहते हैं ना कि हाजिरी, आपकी जो दिल की बात है वो उस व्यक्ति तक पहुंचेगी जब आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। तो राधा रमन जी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बात ठाकुर जी तक पहुंचे, और मनी मन ये भी पता है कि अभी भजन भी इतना प्रबल नहीं है, अभी जीवन में पवित्रता भी इतनी नहीं है, संसार के व्यवहार में व्यवचार में भी अभी इतना ही रुचि व्यक्ति की बनी हुई है, तो कैसे भगवान तक पहुंचा जाए? तो भगवान के परिकरियों को पकड़ा जाए, गुरुदेव के चरणाश्रित हुआ जाए, गौ माता की सेवा की जाए, वैष्णव साधु संत जनों की आश्रित होकर उनकी सेवा की जाए। क्योंकि जब व्यक्ति इन सब की दृष्टि में आ जाता है ना, तो भगवान, देखो गौचारण करने जाते हैं तो कितना समय, 5 6 7 घंटे अकेले गैया के साथ जंगल में व्यतीत करते हैं। उस समय भगवान और गैया खूब चर्चा करते हैं। तो गैया उस समय अपने दिल की, अपने प्यारों की, जो उनकी सेवा करते हैं उनकी
जो बातें हैं वो भगवान से अवश्य करती हैं। तो भगवान को पकड़ने का सबसे सहज तरीका है गौ सेवा। जब आप गौ सेवा करते हो ना, तो भगवान इतने आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे गोपियां कहती है ना कि संध्या काल में जब आप गौचारण करके गैया के पीछे उनकी पूंछ को हुर्र 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 करते हुए, चलाते हुए उनके पीछे पीछे दौड़कर आते हो, तो हमारा हृदय बड़ा 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 पिघल जाता है, हमारे हृदय में आपके लिए बड़ा प्रेम उत्पन्न होता है। तो भगवान सदा गौ माता के पीछे हैं, उनके आश्रित हैं। तो जो गौ माता की सेवा करते हैं, तो उन्हें भगवान तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अगर गौ माता की दृष्टि में आप आ गए, तो स्वयं भगवान की भी दृष्टि में आ ही जाओगे। तो एकादशी वाले दिन मेरा ऐसा भाव है कि निमाई पाठशाला का हर विद्यार्थी, छोटे बड़े किसी भी स्वरूप में, पूरे महीने में केवल 2 बार ही एकादशी आती है, तो आप गौशाला जाने के नियम को प्रारंभ करें। अगर आपके घर के आसपास गौशाला है, तो मैं कहती हूँ प्रतिदिन 1 रोटी, 1 केला, 10 केले, जो आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप गौ माता की, देखिए आप जब जीवन में गौ सेवा प्रारंभ करते हैं ना, तो अपने आप ही वो निर्मलता, पवित्रता, देखिए आपके आसपास बहुत लोग गलत कर भी रहे होंगे ना, आपका अंदर से मन नहीं करेगा। कोई चुगली कर रहा होगा, आपका मन ही नहीं करेगा। अरे क्योंकि देखिए जब आप, नहीं, मैंने पहले भी उदाहरण दिया है कि जब आप कोई दवाई खाते हैं, दवाई में क्या क्या है गुण, ये आप नहीं जानते, कौन सा क्लोराइड है, कौन सा फॉस्फेरेट है, कौन सा क्या है, ये हम नहीं जानते। पर ये न जानते हुए भी जब दवाई खा लेते हैं, तो दवाई हमारे शरीर में असर कर कर जो अंदर की डिजीज है, अंदर की बीमारी है, उसे भगा देती है, हटा देती है। वैसे ही जब हम इस प्रकार से सेवा, इस प्रकार से गौ माता का ध्यान, इस प्रकार से भजन, ये सब चीजें जब अपने जीवन में उतारने लगते हैं ना, तो इट इज जस्ट लाइक ईटिंग दैट मेडिसिन। जब आप ये सब करने लगते हो ना, तो आपके दिल के जो विकार है ना, आपको पता भी नहीं चलता। दवाई दवाई अंदर जाके कौन से आपके WBC और RBC से कैसा रिएक्शन करके कैसे उस डिजीज पर विजय प्राप्त कर रही है, आपको थोड़ी मालूम है। तो शरीर के अंदर कुछ 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 चल रहा है और वो हो रहा है अपने आप। आप जो कल व्यक्ति बेड से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, आज वो दौड़ने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर दवाई जा चुकी है, दवाई ने असर दिखा दिया है। जो बुखार 104 था, अब फिर 98 आ चुका है। क्यों? क्योंकि दवाई है। पर जब दवाई का असर खत्म हुआ, 6 घंटे बाद तक दवाई नहीं ली दोबारा, तो क्या होगा? दोबारा से वो रोग आपके शरीर में चढ़ने लगेगा। और ये दवाई कब तक खाते जाना है? जब तक पूरी तरह से वो शरीर का रोग जो है आपके शरीर से बाहर नहीं निकलता। तो ये सब चीजें भी आपके हृदय में, आपके शरीर में, आपकी इंद्रियों में जो ये विकार जमे हुए बैठे हैं ना, ये जो लोभ है, मोह है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे को गिराना, एक दूसरे से आगे निकल के दूसरे को कष्ट पहुंचाना, दूसरे के लिए अपने जीवन में सफलता के लिए किसी भी हद तक चले जाना, ये जो विकार आपके अंदर मैनिफेस्टेड हैं, ये आपके अंदर स्वाभाविक रूप से हैं। पर जब आप गौ सेवा, वैष्णव सेवा, भजन, अध्ययन, इन सब चीजों को जीवन में उतारते हो, तो बार बार प्रैक्टिस, बार बार अभ्यास से धीरे धीरे ये सारी जो डिजीजेस है ना हमारे अंदर, वो कम होने लग जाती हैं। वो धीरे धीरे उसका जो असर है वो हमारे ऊपर कम होने लगता है, और दिवाई रूपी भजन, सात्विकता, पॉजिटिविटी वो हमारे हृदय में ऐसी जम जाती है कि फिर हमें आसपास की इन डिजीजेस से कोई भी, जब आपने एंटीबायोटिक खा लेते हो, आप अभी कोविड आया तो क्या कहा सबने कि आप कोविड की में अगर वैक्सीन लगवा लोगे, तो चाहे आप ऐसे लोगों में भी चले जाओ जिनको कोविड है, फिर भी आपको कोविड नहीं पकड़ेगा। अगर आपने एंटीबायोटिक खाई हुई है, तो आप इस संसार में कितने नेगेटिव से नेगेटिव लोगों के बीच में चले जाओ, कितने डिजीज से भरे हुए लोगों के बीच में चले जाओ, पर क्योंकि आपके अंदर एंटीबायोटिक है, आपने वो इंजेक्शन ले रखा है जिससे आप डिजीज नहीं पकड़ोगे, तो आपको कभी भी कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अगर आपको सरल सहज तरीके से कहूं, तो ये सब जो आप कर रहे हैं ना, अध्ययन, शिक्षा ग्रहण, भजन, माला, अर्चना, सेवा, ये सभी कुछ वो एंटीबायोटिक ही हैं, जो आपको इस संसार, जो ये मृत्यु संसार सागरात है, जो ये कहते हैं ना नर्क,
जो इस धरती पर विद्यमान है, ये संसार जो आपको अपने आप में उलझाकर बार बार विभिन्न विभिन्न योनियों में जन्म लेने के लिए प्रबल करता है, आप उन सब से मुक्त होकर श्री राधा रमन देव जी से इतना आपके भीतर वो पॉजिटिविटी आ जाएगी, देन देयर विल कम अ टाइम कि आप अनअफेक्टेड हो जाओगे। आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कोई क्या बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कितनी नेगेटिविटी। आप कहोगे मैं, मेरी यात्रा, मेरा भजन, मेरा जीवन, मेरे राधा रमन, बस। और क्या फायदा, और कोई बात से मेरा मतलब ही नहीं है। तू क्रोधित है, तू चिल्ला। हमें अभी भी अगर क्रोध आ रहा है तो अभी और अभ्यास की आवश्यकता है, ये सहज नहीं है, पर विद प्रैक्टिस दिस विल इवेंचुअली कम इन योर लाइफ। इसीलिए अपने जीवन की इन एंटीबायोटिक मेडिसिन रूपी भजन सेवा को जितना आप प्रबल करोगे, जितना आप स्ट्रांग बनाओगे, उतना ही अपने डिस्ट्रैक्शन से बच पाओगे। आई डोंट नो, आज गौ सेवा पे मेरा बहुत भाव था कि कम से कम एकादशी वाले दिन निमाई पाठशाला का हर एक बालक गौ सेवा निश्चित रूप से करे, छोटे बड़े स्वरूप जैसा सहज हो, ऐसा मेरा निवेदन है। आइए अविलंबित रूप से हम लोग आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय, जिसका नाम लिया जाए केवल वही अपने आप को अनम्यूट करेगा, बाकी सब अपने आप को म्यूट रखेंगे। मैं निवेदन करती हूँ विशाल भाटिया जी से कि वो प्रथम श्लोक का जल्दी जल्दी गान करें। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ तृतीयोऽध्याय। राधेश्याम मैया दंडवत राधे प्रणाम। राधे बेटा। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। वेरी गुड बेटा। आकांक्षा शुक्ला, जल्दी जल्दी गाएंगे बेटा, बहुत सारे श्लोक करने हैं। रामेश्वरेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। वेरी गुड बेटा। सौम्या, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। बेटा पूरा है, पूरा नहीं करेंगे, ओके? पूरा छोटा हो। दामयंती जी, न कर्मणा। राधेश्याम मैया। राधे राधे बेटा। ना कर्मणाम् अनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोश्रुते ना च संन्यासनातेवं सिद्धिं समधिगच्छति। संन्यसना देव, देवम नहीं बेटा। न कर्मणा अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च संन्यसना देव सिद्धिम समधिगच्छति। ठीक है? ऋतु हाँ जी। तिवारी जी, न ही कश्चित। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। न हि कश्चित् क्षणमपि चातु तिष्ठस्य कर्म कृत कार्यते यवसः कर्म सर्वकर्म प्रकृतिजैर्गुणे। सर्वः प्रकृति जैर गुणैः। वेरी गुड ट्राई बेटा, वेरी गुड। सुधांशु, मैया। प्रसन्न बेटा। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थं विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। वेरी गुड बेटा। पूनम गोयल जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। मैंने यस बहुत टाइम से क्लास मैया मैंने बहुत टाइम से क्लास अटेंड नहीं करी, मुझे नहीं पढ़ना आता। कोई बात नहीं, पर आप क्लास अटेंड रखे करिए बच्चे, तभी आपका वो अभ्यास मैं बना रहेगा। विक्रम, मैं अब नहीं मिस करना मैं, मैया। मैं मेरी सर्जरी हुई है इसलिए मैं नहीं कर पा ओ, रही आपके थी। लिए खूब प्रार्थना, राधा रमन जी आपको जल्दी से बिल्कुल स्वस्थ कर दे। मैं दोबारा से कब से कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, थर्ड आप बिल्कुल बस अध्याय है। जी कक्षा के साथ बने रहो, आपको अपने आप आ जाएगा। विक्रम जी। बेटा आपका इंटरनेट स्लो है शायद। मल्लिका, आप बोलो। मल्लिका गांधी। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगिम् असक्तः स विशिष्यते।
बेटा नियम यारभतेर्जुन, अर्जुन कहाँ है? कहाँ है पूरा? नियम यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। ओके इप्सिता जी, नियतम नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येद कर्मणः। शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्धेद कर्मणः। आदित्य व्यास जी। यज्ञार्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। वेरी गुड बेटा। चैप्टर नंबर 3 का हम श्लोक नंबर 10 कर रहे हैं। अभी किसी ने लिखा था, प्लीज आप उसको खोलिए। चांदनी, सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा। अनम्यूट करो चांदनी। तान्या दीक्षित जी आप बोलिए। राधे राधे मैया। राधे। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरुवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्टध्वम् एषा वो शिष्टोत्कामधुक्। अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। ठीक है, रीमा मुट्रेजा जी। बेटा श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 11, रीमा मुट्रेजा जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। शत्रुघ्न गुप्ता जी। इष्टान भोगानि वो देवा। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यद्विभाविता तद्दत्तानाप्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्तेन एव सः। बहुत सुंदर बेटा। तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुक्तिस्तेन एव सः। हरिओम जी। वेरी गुड बेटा। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो। राधे राधे भैया। राधे राधे हरिओम जी। शिष्टाशने संतो मुच्यते सर्व क्लेशेषु विषय भुञ्जन्ते त्वं पापा ये पचन्त्यां कारणतः। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। बहुत सुंदर बेटा। राधिका अरोरा जी। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः बहुत कर्म सुंदर ब्रह्मो। उच्चारण। नहीं नहीं, एक एक ही श्लोक गाएंगे बेटा। वेरी गुड। तान्या जी, तान्या गुप्ता। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्मा ब्रह्मा अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। पल्लवी तोमर जी। एवं प्रवर्तितम चक्रम। राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः आघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। आघायुनि अघायु। सॉरी अघायु या रामो मोघम पार्थ स जीवति। सुंदर प्रयास। रितेश तिवारी जी। राधे राधे। राधे राधे जी। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् मानवः आत्मयेव च सन्तुष्टस्मस्य कार्यं न विद्यते।
यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। आखिरी श्लोक गुरुनेक जी। नैव तस्य, राधे राधे मैया। राधे राधे बेटा। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। बहुत सुंदर बेटा, एब्सोल्युटली राइट उच्चारण। श्री राधा रमण लाल की जय। आप सभी की स्क्रीन पर आज का जो प्रथम श्लोक है उसको आप ध्यान से देखिएगा। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसका संधि देखिए, तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तः ही आचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। तस्मात् मतलब इसीलिए है अर्जुन, तू सततम निरंतर असक्त आसक्ति से रहित होकर कार्यम कर्म सदा कर्तव्य कर्मों को समाचर भली भांति करता रहे, क्योंकि असक्त आसक्ति से रहित होकर कर्म आचरण करता हुआ मनुष्य परम परमात्मा को ही प्राप्त होता है। एक व्यक्ति परमात्मा को कब प्राप्त होगा? जब वो इस अपने जीवन में कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेगा जो उसे पुनर्जन्म लेने के लिए विवश करेगा। जब उसने कोई भी अपने जीवन में ऐसा कर्म करा ही नहीं, ना पुण्य किया ना पाप किया, जिसके कारण उसे दोबारा जन्म लेना पड़े। अब जब दोबारा जन्म लेने के लिए कोई रीजन ही नहीं है तो अंततोगत्वा व्यक्ति कहाँ जाता है? अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, एग्जाम्पल, तो वो घर से बाहर कब तक रहता है? जब तक उसका काम नहीं होता। उसने किसी को पैसा लेना है, कोई प्रोडक्ट बेचना है, कोई काम पे जाना है, जब तक उसको काम उसका खत्म नहीं होता तब तक वो घर से बाहर रहता है। पर जब कब काम खत्म हो जाता है तब क्या करता है? वापस अपने घर आ जाता है। तो भगवान कहते हैं ये हमारा जो मनुष्य जीवन है ना, ये जो सारी जीव जंतु जो इस प्रकृति में जन्म लेते हैं वो भी इसी प्रकार से ही यात्रा पर निकले हुए हैं। एक यात्रा को प्रारंभ किया, उस यात्रा में इतने काम जोड़ लिए कि घर वापस लौटना ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि काम ही खत्म नहीं हो रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं, कभी पुण्य कभी पाप, कभी पुण्य करने को भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ रहा है, कभी कभी पापों को फिर से भोगने के लिए जन्म लेना पड़ रहा है। पर भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों का हित सोचकर अपनी आसक्ति से मुक्त, मतलब कि अपने सुख अपनी अटैचमेंट से मुक्त होकर जो सही है अपने जीवन में उन्हें करता रहता है, वो व्यक्ति अंत तो गत्वा वापस घर ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपनी यात्रा में कोई भी पेंडिंग काम छोड़ा ही नहीं। उसने अपने उस यात्रा के अंदर सारे कामों को भगवान को ही के चरणों में ही उन्हें अर्पित कर दिया, जिससे कि उसकी घर वापसी होगी। वैसे ही भगवान कहते हैं अपने जीवन में अगर तुम अपने सब कामों को भगवान और गुरु और गोविंद का ध्यान करते हुए बिना किसी अटैचमेंट की, अटैचमेंट का अर्थ यहाँ क्या है? बिना किसी अपने हित का विचार करते हुए वो काम करो जो सही है, वो काम करो जिससे सबका हित हो, वो काम करो जिसे सुनकर हृदय में स्मरण कर कर तुम्हें ये फीलिंग आए कि राधा रमन जी मेरे इस निर्णय से खुश होंगे। जब तुम इस प्रकार से जीवन को जीते हो तो भगवान कहते हैं वो व्यक्ति इन दी एंड अंत तो गत्वा परम ब्रह्म परमात्मा मुझको ही प्राप्त होता है। अब देखिए भगवान यहाँ क्या बताने वाले हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू परफॉर्म योर ड्यूटी। यहाँ भगवान पता है किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? एक बात बताओ, अब हरिओम जी हैं, हरिओम जी के दो लाला हैं। अब हरिओम जी अगर अपने दोनों लालाओं को जीवन में अच्छा मनुष्य बनने के लिए अगर उन्हें इंस्पायर करेंगे, बार बार बोलेंगे मेहनत करो, झूठ नहीं बोलो, समय से उठो, अपनी दिनचर्या को अच्छी तरह व्यवस्थित करो, भगवान को याद करो, सेवा भी करो, अच्छे से काम भी करो, ये सब चीजें भगवान अगर हरिओम जी अपने बच्चों को समझा रहे हैं, पर
अगर हरिओम जी खुद ही ये सब नहीं करें तो क्या हरिओम जी के बच्चे उसे फॉलो करेंगे? बच्चों को तो हरिओम जी ज्ञान दे रहे हैं, क्रोध नहीं करो, परिश्रम करो, पर छोटी छोटी बात पे अगर हरिओम जी क्रोध करेंगे तो बच्चे कहेंगे अरे ये पिताजी खुद तो कर नहीं पाते हैं, ये नहीं कर पाते तो हम तो बच्चे, हम तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी बच्चे उस चीज को जीवन में नहीं उतारेंगे। तो भगवान कौन है? भगवान परम पिता हैं। तो भगवान कहते हैं अगर तुम लोगों को मैं इतना बार बार कर्तव्य कर्म कर्तव्य यज्ञ स्थित प्रज्ञस्थ, मैं तुम लोगों को इतने बड़े बड़े अगर ज्ञान दे रहा हूं, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, रियलाइज कराना चाहता हूँ कि आज इस समय में भी जो ये पूरी सृष्टि चल रही है वो क्यों चल रही है? क्योंकि तुम्हारा जो ये पर ब्रह्म परमात्मा परम पिता जो तुम्हारे ऊपर बैठा है, प्रतिदिन वो अपना कर्म ठीक से कर रहा है, इसीलिए संपूर्ण प्रकृति भी ठीक से चल पा रही है। अगर परम पिता ही अपना कर्तव्य नहीं करेंगे, अगर भगवान ही रचना करना बंद कर दें, अगर भगवान ही सूर्य देवता को लाना बंद कर दें, अगर भगवान ही वर्षा करना बंद कर दे, तो क्या आपको लगता है क्या ये सृष्टि चल पाएगी? क्या इसका विस्तार हो पाएगा? नहीं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति रोल मॉडल है, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, आप सब इस समय जो जो एक एक जन इस कक्षा से जुड़ा है, मैं आपको आपकी रियल आइडेंटिटी से दोबारा परिचित करा दूं कि कहीं आप अपने आप को कोई सामान्य व्यक्ति अब नहीं समझिएगा। आप इस दुनिया में बड़े विशेष हैं, आप राधा रमन जी के परिकरी हैं, उनका प्रचार विस्तार करने के लिए आपका जन्म हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि जब एक रोल मॉडल जिसको दुनिया मानती है वो व्यक्ति अपने जीवन में सही काम करता है, तो उसको फॉलो करने वाले बहुत से लोगों का जीवन भी सही हो जाता है। अगर भगवान सही तरह से अपना कर्तव्य कर रहे हैं, तभी भगवान हमको भी कह रहे हैं कि अपना कर्तव्य करो। और भगवान अपने, देखो, भगवान को क्या कभी आलस से नहीं आ सकता क्या? ठीक है, सूर्य सुबह के 6 बजे की जगह शाम के 6 बजे निकाल दें तो क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? है? अगर भगवान कहेंगे ठीक है चलो नहीं है मेरा मूड वर्षा करने का, अगर भगवान किसी सीजन में वर्षा नहीं करते तो कैसी हर जगह कितनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, अन्न नहीं होता, कितना पूरा जो सृष्टि का पूरा जो सर्कल है कितना खराब हो जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म योर ड्यूटी। और सबसे पहला जो उदाहरण है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है वो मैं स्वयं हूं। पर साथ ही साथ भगवान ये कह रहे हैं क्योंकि तुम सब किसे फॉलो करते हो, किसकी बातों को मानते हो? भगवान की। हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें भगवान ने बताया है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, और भगवान जो बता रहे हैं हम उसे फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान के आश्रित हैं, भगवान हमारे लिए रोल मॉडल है। हम राम जी को जैसे हम क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक गृहस्थी कैसा होना चाहिए, एक बेटा कैसा होना चाहिए, एक पिता कैसा, एक पुत्र कैसा, राम जी उन सब गुणों को प्रकाशित करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना हमारे घर में राम जैसा बालक आए। तो हम लोग क्यों भगवान को आइडलाइज करते हैं? इसीलिए उन्हें फॉलो करना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप सब भी जो भगवान के परिकरी हैं, आप भी फॉलोअर्स नहीं हैं, आप भी इस संसार के लीडर्स हैं। आपको ऐसा जीवन जीना पड़ेगा जिससे इंस्पायर होकर और लोग भी आपके जैसा जीवन जीने का प्रयास करें। जब आप अपनी ड्यूटीज को, अपने कर्तव्य को, जीवन को अच्छी तरह से जीने लगेंगे, तब आप देखिएगा जो माता पिता भी प्रतिकूल हैं, जो घर में आपके अनियन गार्लिक खाने नहीं खाने में इतनी आपत्ति हो जाती है, जब आप इन सब चीजों को धीरे धीरे जीवन में उतार के एक बेहतर व्यक्तित्व की तरह अपने जीवन में जब प्रोग्रेस करोगे ना, तो धीरे धीरे आप देखना उन सब लोगों में भी परिवर्तन आएगा। कहीं ना कहीं वो परिवर्तन अंदर ही अंदर शुरू भी हो चुका है, आप नहीं जानते। बाहर से वो अभी भी क्रोध करे, पर अंदर ही अंदर देख रहे हैं कि लड़की देखो कुछ भी कह लो लगी तो भगवान में ही है ना। डिस्को क्लब पब में जा जाके कोई लोट पोट होके नीचे तो नहीं डोल रहे ना, गिर तो नहीं रहे ना। कहाँ गिर रहे हैं? राधा रमन जी के चरणों में ही तो गिर रहे हैं ना। खाने में कोई मांस मच्छी मगरमच्छ तो नहीं खा रहे ना। अनियन गार्लिक जैसे तामसिक चीजों को ही तो छोड़ रहे हैं ना धीरे धीरे। ये स्लो मेडिसिन है,
धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। जैसे होती है ना वो आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथी, सॉरी, होम्योपैथी बड़ी धीरे 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 आपके जीवन में उतरती है, पर जड़ से उस रोग को मिटा देती है। वैसे ही आप अपने जीवन में जब इस प्रकार से अपने कर्तव्यों को करते हैं ना, एक अच्छा व्यक्ति, आपके जीवन में शांति आ जाती है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी, प्रोग्रेसिव आप हो जाते हैं, तब आसपास के लोग अपने आप आपको कहीं ना कहीं चुपचाप फॉलो कर। आप देखिए कई लोग हैं, मुझे बताते हैं, 2-4 लाली हैं, तन्वी भी बैठी है, हम लोग बताते हैं कि माँ पहले तो जीवन में इतने प्रतिकूल होते थे कि पूछो ही मत। अब धीरे धीरे कभी कभी अलाउ कर देते हैं, भैया आ जाती है, इधर उधर आने देते हैं। वृंदावन के नाम पे तोप की तरह उड़ नहीं जाते कि वृंदावन क्यों वृंदावन। अब कभी कभी कहते हैं चलो, और कभी कभी तो स्वयं भी वृंदावन आ जाते हैं। कहीं ना कहीं देखो वो असर तो हो रहा है, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हो रहा, पर कहीं ना कहीं धीरे। अब मैं आपको स्वयं का अपना उदाहरण बताऊं, तो जब मेरा विवाह हुआ तो हम तो पंजाब से थे, चंडीगढ़ से हैं, तो कहीं भी दूर दूर तक, मतलब इस प्रकार जो डेटी वर्शिप है, नियम है, ये तो दूर दूर तक कहीं कहीं भी नहीं थे भैया, कहीं भी नहीं। पर अब आप मेरे घर आओ, चंडीगढ़ घर ही चले जाओ, वहां ही हम लोग और परिवार के लोग आते हैं तो कहते हैं भैया कमाल कर दी, तुम बदल गए, पत्नी बदल गई, सब बदल गए, ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी बदल रहे हैं। वो व्यक्ति जो कितने कितने सालों में नहीं बदलते हैं, वो बदल रहे हैं, जीवन में सात्विकता उतर रही है। कैसे उतर रही है? कहीं ना कहीं वो संस्कार अंदर बन रहा है, धीरे धीरे वो परिवर्तन आ रहा है। आप देखेंगे घर में जहाँ पहले हेलो डिस्को, यू डिस्को, वी डिस्को वाले गाने चलते थे, आजकल वहां उन घरों में कहीं ना कहीं कीर्तन प्रारंभ हो रहा है, गाने भी सुनने होते हैं तो महामंत्र लग रहा है, धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। तो भगवान इसी बात को कह रहे हैं कि आपको अपनी कर्तव्य को ठीक से करना है, क्योंकि अब आप फॉलोअर्स नहीं हो। पी बरुआ, गुरनेक, तन्वी, आकांक्षा, विकलानंद साहू, मंजू जी, तान्या, दामयंती जी, आप सब लोग कोई फॉलोअर्स नहीं हो अपनी परंपरा की, अपनी फैमिली की, अपनी मम्मी की, अपने पापा के। आप राधा रमन जी के परिकरी हो, जिन्हें भगवान ने भारत के देश विदेश के अलग अलग स्थानों में जन्म दिलाया है, जिससे कि वहां के लोगों के भी जीवनों में परिवर्तन आए, उनके भी हृदय में वो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो प्रारंभ हो। तो भगवान यही दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि अपने आप को सामान्य न समझ के इस बात का ध्यान रखो कि आप ही आने वाले संसार के जनरेशन्स के रोल मॉडल बनोगे। श्लोक को देखिए, कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहम् एव अपि सम्पश्यन् कर्तुम् अर्हसि। इसका शब्दार्थ देखिए, जनकादयः, जनक आदि ज्ञानी जन भी, राजा जनक जी और अन्य जो अनेक ज्ञानी जन हुए हैं, जितने भी रोल मॉडल्स हुए हैं, जिनको हम उदाहरण अपने स्क्रिप्चर्स में प्राप्त करते हैं, कर्मणा, आसक्ति रहित कर्म द्वारा, एव ही संसिद्धिम, परम सिद्धि आस्थिता, परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसीलिए, तथा लोक संग्रहम, लोक संग्रह को देखते हुए, अपि भी तू कर, तुम कर्म करने को ही अर्हसी, योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। इट डजंट मैटर कि आप कैसे परिवेश में हैं, ये नहीं मैटर करता आपके आसपास लोग कितने नास्तिक तामसिक हैं। भगवान कह रहे हैं अगर तुम अपने कर्म को, तुम अपनी आस्तिकता को, तुम अपनी सात्विकता को दृढ़ता से फॉलो करो। भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम अपने कर्मों को ढंग से करके अपनी ऑरा को, अपनी क्या कहते हैं, लोक संग्रह मतलब आसपास का जो बहुमत है। नॉर्मली घरों में बहुमत होता है कि लोग भक्ति को, भजन को, भगवान को सपोर्ट नहीं करते, उनके अलग अलग आइडलाइज, अपनी अलग अलग जीवन जीने के तरीके होते हैं। पर ऐसे में भगवान कह रहे हैं हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, हमें ये नहीं सोचना कि ये सपोर्ट नहीं करते, वो सपोर्ट नहीं करते, ये गाली देते, ये भोग नहीं लगाने देते, ये माला नहीं करने देते, ये सब कुछ ऊपरी बातें हैं।
आप भगवान महर्षि कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे उत्तम सेवा या उपासना करने का जो माध्यम है वो मानसी है। अगर आप भगवान से प्रेम करते हैं ना, इस धरती का कोई व्यक्ति आपको भगवान की सेवा करने से रोक नहीं सकता। आपके शरीर को रोक सकता है, आपके इन हाथों को रोक सकता है, पर आपके मन, आपकी भावना को वो कभी नहीं रोक सकता। और जब आपने भगवान से दिल से प्रेम किया है ना, तो अगर आप शरीर से जाके उन्हें भोग नहीं भी लगा पा रहे, पर अगर मन से आपने 56 भोग अपने हाथ से उन्हें खवाए ना, तो मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, आपके बाहरी रूप से इतनी प्रतिकूलताएं होने के बाद भी, भोग न लगाए हुए भी, उस 56 भोग को भगवान उतने ही प्रेम और आनंद से, बल्कि सच्ची कहूं उससे ज्यादा प्रेम से भगवान आस्वादन करते हैं। आरती नहीं करने दे रहे, मन से करो। भगवान को नहीं खिलाने दे रहे, मन से खिलाओ। पर भगवान ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं ना, तो उसको प्रेम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको उसके पास ही जाना पड़े, उसको फिजिकली ही उसको रिफ्लेक्ट करना पड़े। ये तो संसार का प्रेम है, जो जो आ, तप मांगता है, जो मांगता है, प्रूफ मांगता है कि बता तूने किया क्या है मेरे लिए। पर भगवान कहते हैं अगर दिल से भी तूने मेरे लिए एक छोटा सा काम भी सोचा है ना, उसे भी मैं प्रत्यक्ष रूप से करा हुआ ही मानूंगा। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि आप जैसे जनक आदि महापुरुषों ने अपने कर्तव्य के माध्यम से अपने जीवन में मुझे प्राप्त किया है। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से अप्रभावित होकर, उन्होंने केवल और केवल अपने कर्तव्य को फॉलो करके अपने जीवन में आसक्ति से रहित होकर अपने जीवन में आगे बढ़े हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग ही, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसीलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से अपने कर्म को करने के योग्य हो जा। था तुम्हें अपने कर्म को ही करना चाहिए। डोंट, महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, एक विवेकी मनुष्य कौन है? जो ये जानता है कि उसे कहाँ पर संग लेना है और कहाँ संग देना है। अगर आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में है ना, जहां पर बड़े लोग तामसिक हैं, नास्तिक हैं, वहां पे उनका एसोसिएशन लेना नहीं है, ये अविवेक है। ऐसी जगह में जाकर उनको वृंदावन भजन, जैसे वो आपको व्यवहार, संसार, गॉसिप्स के बारे में बताते हैं ना, वैसे आप भी कभी कभी धीरे धीरे उनके कानों से राधा रमन, हरे कृष्णा, मेरे जीवन में तो बड़ा परिवर्तन आया जब मैंने ये बोला, मैंने ये किया, धीरे धीरे कहते हैं ना कि उन सबको अपना संग देना है। पर जब वृंदावन आओ, साधु गुरुदेव संतों के चरणों में बैठो, उस समय संग लेना है। हम क्या करते हैं, बिल्कुल उल्टे हैं हम अपने जीवन में। जब हम संसार में जाते हैं तो उनका संग लेते हैं। अच्छा, यू बॉट दिस बैग, यू वेंट देयर, ओ वाओ, दिस दिस दिस। हम उनसे तब प्रभावित हो जाते हैं कि क्या जिंदगी तो भाई साहब यही लोग जी रहे हैं। देखो, कंफर्ट, लग्जरी, वाओ, ये ब्रांड, वो जूता, वो जीन्स, वो चप्पल। और जब वृंदावन जाते हैं, गुरुदेव के चरणाश्रित होते हैं, तो वहां पर भगवान के मुख के माध्यम से जो गुरुदेव हमें बताना चाहते हैं, वो न सुनकर अपनी बताने लगते हैं। महाराज जी आप जानते हैं मैं इतनी परिक्रमा देता हूँ, इतनी माला करता हूँ, मेरे जीवन में इतना ये है, उतना वो है। हम हर जगह ये उल्टा करने के कारण कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हमें रोल मॉडल्स की तरह अपना जीवन व्यतीत करना है, ना कि फॉलोअर्स की तरह। तृतीय श्लोक देखिए, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लोकस्तदनुवर्तते, इसका संधि देखिए, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरः जनः सह यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ पुरुष, जो कि आप सब हैं भगवान की दृष्टि में। यत यत, जो जो आचरती, आचरण करते हैं, इतरह अन्य, जनः पुरुष भी, तत्तत वैसे वैसे, एव ही आचरण करते हैं। स वह, यत जो कुछ, प्रमाणम प्रमाण
कुरुते कर देते हैं, लोकः समस्त मनुष्य समुदाय, तत् उसी को अनुवर्तते, अनुवर्तते का क्या अर्थ हुआ, अनुसार बरतने लग जाते हैं। अर्थात अपने जीवन में जिनको हम रोल मॉडल समझते हैं, जिनको हम लीडर समझते हैं, जैसे जैसे वो करते हैं हम भी उनके जैसा जैसा करने लगते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार ही बरतने लगते हैं, वो भी अपने जीवन में उसी तरीके से चीजों को करने लगते। पर वो कब करेंगे, जब आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज होगा। डोंट एक्सपेक्ट योर चिल्ड्रेन टू बी काम व्हेन यू आर नॉट काम। अगर आप अपने आने वाली जनरेशन्स को एक आपकी कल्पना में एक स्वरूप में देखते हैं, तो सबसे पहले उस स्वरूप को आपको स्वयं बनना पड़ेगा। भगवान अपने कर्तव्य को स्वयं कर रहे हैं, इसीलिए भगवत गीता में अर्जुन को अपने कर्मों को करने को कह रहे हैं। भगवान किसी से अटैच नहीं, अटैच होते तो पूरी सृष्टि उथल पुथल हो जाती। भगवान कहते हैं जैसे मैं अपने कर्मों को करता हूं, तुम भी वैसे ही करो। अगर आप भी अपने आसपास उस परिवर्तन को देखना चाहते हैं कि व्यक्ति जो आपके आसपास है वो भी उसी प्रकार बरतें जैसे आप चाहते हैं, तो सबसे पहले उस परिवर्तन को स्वयं में उतारना बड़ा अनिवार्य है। अगले श्लोक में देखिए, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। नानवाप्तम अवाप्तव्यम, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इसका संधि देखिए, न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। पार्थ, हे अर्जुन, में मुझे त्रिषु तीनों लोकेषु लोकों में न तो किंचन कुछ कर्तव्यम कर्तव्य अस्ति है, और न कोई भी अवाप्तव्यम प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। अनवाप्तव्यम कर्मणि कर्म में एव ही वर्ते बरतता हूं। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला मैं, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला मैं, इस पूरी सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं प्राप्त नहीं कर सकता, या मुझे जो चीज प्राप्त नहीं हो सकती। पर फिर भी सर्व सामर्थ्यवान होते हुए भी मैं अपने कर्तव्यों को नित्य निभा रहा हूँ। कितने बड़े रोल मॉडल हैं देखो भगवान श्री कृष्ण। भगवान कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे लिए संभव है, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे प्राप्त। हम लोगों को तो फिर भी बहुत चीजें प्राप्त नहीं है, फिर भी हम अपने कर्तव्यों को करने से चूक जाते हैं। पर भगवान कह रहे हैं मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने तो बनाया है, मेरे को क्या जरूरत है। पर भगवान कह रहे हैं ये सब होते हुए भी मैं तीनों लोकों में ना तो मुझे कोई कर्तव्य करने की जरूरत है, ना ही कुछ भी मुझे अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूं। मैं भी अपनी ड्यूटी निभाने में सतत, इस सृष्टि के संचार में, सृष्टि में लोगों को बनाने में, जीव जंतु को बनाने में, प्रकृति के विस्तार में, नदियों में, जल में, पहाड़ों में, हर क्षण में इनको बनाने में ही लगा रहता हूं। क्यों, इवन तो मुझे आवश्यकता नहीं है सब करने की, पर फिर भी ये मेरा कर्तव्य है कि मैं इस सृष्टि की रचना करूं, और मैं इसमें सदा लगा रहता हूं। जब भगवान अपने कर्तव्य को सब कुछ होते हुए भी निभा रहे हैं, तो हम उनके चरणाश्रित अपने कर्तव्य से कभी नहीं चूके। यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्द्रितः, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होके अतन्द्रितः मतलब सावधान होकर कर्मणि कर्मों में न वर्तेयम बरतूं, तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से ममा मेरे ही मार्ग का तो अनुसरण करते हैं। भगवान कह रहे हैं कि
हे पार्थ कि अगर मैं किसी समय सावधान होकर, मतलब भगवान कह रहे हैं अगर कभी मेरा मूड चेंज हो जाए और मैं अपने कर्तव्य को ना करूं, तो भगवान कह रहे हैं इस सृष्टि में बहुत बड़ी प्रलय आ जाएगी, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी अगर मैं सृष्टि में अपने कर्तव्य को 1 सेकंड के लिए भी करने को बंद करूं, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। मनुष्य हर तरह से जो चीजें मैंने जैसे बनाई हैं उनका ही उपभोग करता है, और अगर मैंने उन चीजों को नहीं बनाया या उनको, अब सोचो भगवान कहें कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो पहाड़, ये जो पेड़ों के पास, पत्तों के पास जो ये गुण है ऑक्सीजन बनाने का, एक दिन नहीं बनाने देता, छोड़ो, नहीं रहेगी ऑक्सीजन, जी पाओगे, संपूर्ण सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। भगवान के 1 दिन की अपने कर्तव्य को ना करने की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो भगवान कह रहे हैं कि उतना ही गंभीर कर्तव्य कर्म करने का जो दायित्व है वो मनुष्य का भी है। भगवान की प्रसन्नता उसी में है जब वो मनुष्य को भी उस प्रकार से अपने कर्तव्यों को करते हुए दृढ़ देखते हैं। भगवान कह रहे हैं अगर मैं नहीं करूंगा तो सोचो क्या होगा। इसीलिए जब मैं सब कुछ होते हुए भी अपने कर्तव्यों के लिए इतना स्ट्रिक्ट हूं, तो हमें भी इस संसार में आसक्ति से रहित होकर हर एक का हित सोचते हुए अपने कर्तव्यों को करने से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। जो हमारे बल में, हमारी सामर्थ्य में जो सही है, जो हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, उसे अपने जीवन में करने से कभी नहीं चूके। देखिए, कर्तव्य का अर्थ ये नहीं है कि दूसरे लोग उसे किस किस सीमा तक देखते हैं। कर्तव्य का अर्थ वो है कि आपकी बेस्ट कैपेसिटी में आप अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए कितना अपना 100% देते हैं। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द आउटर वर्ल्ड। मैं आपको बार बार कहती हूँ, भजन, भक्ति, भगवत प्राप्ति, संतुष्टि, प्रेम, साधना, इस सब का आपके शरीर, आपके तिलक, आपकी कंठी, आपके जप, आपका मंदिर जाना, इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये सब आप सब कर रहे हैं क्योंकि ये सब वो दवाइयां हैं जो आप ग्रहण करते हैं, जिससे कि आपका जो अंतःकरण है वो निर्मल और शुद्ध हो जाए। और जिस दिन ये अंतःकरण निर्मल हो जाएगा उस दिन आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा और भगवान स्वयं आकर आपको स्वीकार कर लेंगे, उसमें वास कर जाएंगे। तो भगवान को प्रेम करना बाहरी रूप से किसी भी तरीके से वो भगवान उससे प्रभावित नहीं होते, वो तो हम करते हैं अपने आप को सुधारने के लिए। पर भगवान तो केवल भाव के ही भूखे हैं। भगवान केवल आपके अंतःकरण में जो प्रेम है उनके लिए, उससे ही प्रभावित होते हैं। तो हम भी अपने, भगवान ने अपने इलस्ट्रेशन से, अपने एग्जाम्पल से बताया है कि एक व्यक्ति को जीवन में अपनी ड्यूटी को सबसे सीरियसली लेना चाहिए। आप पुत्र हैं, आप पत्नी हैं, आप माता हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो भी हैं, पूर्ण पवित्रता से, पूर्ण अपना बेस्ट देते हुए जब आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, तो जब आपका आखिरी जो कदम होगा वो इस संसार की दूसरी योनि में नहीं बल्कि स्वयं वैकुंठ के द्वार पर ही जाके वो चरण रुकेंगे। तो इसके लिए आप सदा ये ध्यान रखिए। आज के जो 5 श्लोक है वो मैं आपको कक्षा के पश्चात ग्रुप पर भेजूंगी, उसका अभ्यास करिएगा। याद नहीं करने, पढ़ने का अभ्यास करना है, संस्कृत बोलने का अभ्यास करना है। आइए कक्षा के दूसरे भाग में हम जल्दी से अग्रसर होते हैं, जो कि है श्री गोपी गीत। गोपी गीत के जो पहले आप लोगों ने श्लोक याद किए हैं उनको हम अगली क्लास में दोबारा रिवाइज करेंगे, क्योंकि आज जो हमने गीता जी के 5 श्लोक किए हैं वो थोड़े विस्तार में हमने, शुरू में गौ सेवा पर भी कुछ कुछ भाव कक्षा में हुआ, तो कक्षा विलंब हो जाएगी। तो जल्दी से हम आज के गोपी गीत के श्लोक की ओर देखेंगे। सूरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर रागवी स्मारणम नृणाम वितर वीरनस्ते धरामृतम। जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था, पिछली कक्षा का श्लोक क्या था? प्रणत कामदम पद्मजार्चितम
धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेश्वर्पयाधिहन्। अगर आप किसी भी मेवा और केसर से बड़े भरे हुए दुग्ध का स्वादन करना चाहते हैं और कुछ समय वो दूध को आपने छोड़ दिया, मिलाया नहीं, तो दूध का जो सारा आनंद है, बेस्ट पार्ट जो है, या तो केसर के रूप में सबसे ऊपर आ जाएगा या मेवा के रूप में सबसे नीचे बैठ जाएगा। तो गोपियां क्या कह रही हैं, ठीक है ठाकुर जी, अगर आप अपने चरणों का जो स्पर्श है वो हमें नहीं कराना चाहते, तो हम आपके अधरामृत की भी उतनी ही लालसा, उतनी ही प्रतीक्षा, उतनी ही प्रार्थना करती हैं। आपके जो अधरों का जो अमृत है उसे ही ग्रहण करने की हम लोग इच्छुक हैं। क्या कह रहे हैं, हे वीर, आप अपने अधरों के उस अमृत को हमें वितरित कीजिए, जो माधुर्य हर्ष को बढ़ाने वाला है और शोक को मिटाने वाला है। या गोपियां क्या कह रही हैं, ठाकुर जी का जो अधरामृत है वो इस संपूर्ण संसार में अमृत के समान है। जो भी व्यक्ति भगवान की अधरामृत, उनके प्रसाद, उनके चरणामृत, उनको ग्रहण कर लेता है, उसके जीवन के सभी शोक मुक्त हो जाते हैं। ठाकुर जी का अधरामृत आपके हृदय को शांत बनाता है, निर्मल बनाता है। गोपियां यहाँ क्या कह रही हैं, उसी अमृत का आस्वादन आपकी दिव्य ध्वनि करती हुई वंशी करती है। आज गोपियां वंशी से थोड़ी ईर्ष्या कर रही हैं, वंशी को आज ईर्ष्या करते हुए कह रही है कि वाह वाह, आज तो हम सोचती हैं ये वंशी का तो भाग्य हमसे कितना ऊंचा है कि इनको आपके अधरों पर टिकने का, और आपके अधरों में जब आप बंशी बजाते हैं तो जो आपका अधरामृत है उसका आस्वादन करने का कितना सुअवसर मिलता है। ये वंशी कितनी भाग्यशाली है, गोपियां कहते हैं। गोपियां कह रही हैं, जिस अधरामृत का आप आस्वादन अपनी उस दिव्य प्रिय वंशी को कराते हैं और लोगों को अन्य सारी संसारिक आसक्तियां भुलवा देती हैं। मतलब जो अधरामृत आप उस वंशी को प्रदान करते हैं, जिस अधरामृत का आस्वादन करके मनुष्य के जीवन के सब शोक नष्ट हो जाते हैं। सूरत वर्धनम शोक नाशनम, जिसके जीवन के सब शोक खत्म हो जाते हैं, वैसे अधरामृत को आप हमें भी आस्वादन कराइए। हम भी उसी अधरामृत को ग्रहण करने के लिए आपके चरणों में प्रार्थना करती हैं कि हमें भी उसका आस्वादन करा के हमारे जीवन के भी इस इतने बड़े शोक रूपी विरह को आप नष्ट करिए। क्योंकि अगर आप हमें उस अधरामृत का आस्वादन नहीं कराएंगे तो हमारा ये जो शोक है विरह रूपी, आपसे जो विरह रूपी ये शोक हमारे हृदय में बढ़ता ही जा रहा है, वो प्रबल होकर कहीं हमारे प्राण ही ना ले लें। गोपियां ठाकुर जी से प्रार्थना कर रही हैं कि वो रसामृत जो आप वंशी को देते हैं, वो रसामृत जो ग्रहण करने से सबके शोक मुक्त हो जाते हैं, वो रसामृत जो सबको अमृत के समान जीवन प्रदान करने वाला है, हमें भी उसका आस्वादन कराकर हमारे प्राणों की रक्षा करिए। इस प्रकार गोपियां ठाकुर जी से निवेदन कर रही हैं। आप सभी श्लोक को हृदयस्थ करिएगा। मैं ऐसी आशा कर रही हूँ कि आपने जो पहले 13 श्लोक है उन्हें भी हृदयस्थ किया है। आप सबको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि विद इन 10 to 15 डेज निमाई पाठशाला के अंतर्गत हम ऑफिशियल कोर्सेज को लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर आप में से बहुत लोग नए जुड़ रहे हैं, या कि हमने जिस प्रकार से बहुत कुछ निमाई पाठशाला में कर लिया है, वृत्ताचार्य स्तुति हुई, नारायण कवचम हुआ, और श्री राधा कृपा कटाक्ष है, कृष्ण कृपा कटाक्ष है, तो जो आप लोगों ने नहीं किया है उसको कोर्स के माध्यम से हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसके अंतर्गत आप जैसे कि स्कूल के अंदर एकेडमिक वे में आप एक कोर्स लेते हैं, क्लास में भी आप हर हफ्ते एक एक श्लोक को याद करते हैं, वैसे ही आपको डिटेल्ड जो श्लोक अर्थ, उसका भावार्थ, संधि, सब कुछ उन कोर्सेज में अवेलेबल होगा। सो दिस इज गोना बी ऑफिशियल वेरी वेरी सून। आइए कक्षा के तृतीय भाग में हम प्रवेश करते हैं, जो कि है सूत्र। यस राइट। तो आज का सूत्र बड़ा आनंदमय है। एक बार एक हथिनी ने
हथनी मतलब फीमेल एलिफेंट, उसने एक छोटे से हाथी को जन्म दिया। अब छोटा जो हाथी था वो बड़ा चंचल था, वो कभी इधर दौड़ता कभी उधर दौड़ता। तो जो हाथी का जो मालिक था उसने क्या किया, उसने उस छोटे से हाथी को एक रस्सी से बांध दिया। अब उस छोटे से हाथी को रस्सी से कैसे बांधा, उसकी गर्दन में रस्सी डाली, रस्सी को थोड़ा सा टाइट किया और खूंटे से बांध दिया। अब वो छोटा हाथी बड़ा चंचल, वो प्रयास करता कि वो छूट जाए, वो छूट जाए, वो छूट जाए, पर प्रयास करके भी छोटा सा था, छूट नहीं पाया। तो अब क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब वो छोटा हाथी वॉज नो लॉन्गर छोटा, अब वो छोटा हाथी छोटा होते हुए भी बड़ा मोटा और बड़ा हो चुका था। अब क्या होता कि अब वो जो हाथी था वो अभी भी, उसकी जो चंचलता थी वो तो कम हो ही गई, पर अब भी उसको जब भी संध्या होती तो उसका मालिक आता और उसके गले में हाथ घुमाता, हाथ घुमाकर उस हाथी को ऐसे बिहेव करता कि उसने उसके गले में रस्सी बांध दी है, और उसको जैसे ही उसका मालिक आकर ऐसे करता वो हाथी वहीं का वहीं बैठ जाता। और सुबह जब तक उसका मालिक वहां आकर उसके ऊपर से उस रस्सी को, उसी पर रस्सी है नहीं, छोटा था तो रस्सी थी, छोटे होके प्रयास किया कि रस्सी से मुक्त हो जाए, नहीं हो पाया, पर जब बड़ा हो गया अब वो उस रस्सी से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। अगर प्रयास करता तो धक्का मारता तो एक तो पहली बात तो रस्सी थी नहीं, दूसरी बात रस्सी होती भी तो रस्सी जिस पेड़ से बंधी थी ना वो पेड़ भी उखाड़ ले, ऐसी सामर्थ्य थी उस हाथी में। पर क्योंकि उसका अभ्यास ये था कि उसके मन में ये चीज बैठ गई थी कि जब रस्सी बंध गई तब कितनी भी कोशिश कर लो रस्सी से छूट नहीं सकते। तो वो हाथी का जो बंदा था, उसको जो पालता था, वो प्रतिदिन जाता, हवा में हाथ घुमाता, हाथी बैठ जाता, हिलता भी नहीं पूरी रात वहां से, और फिर सुबह जब वो आता हवा में ही हाथ घुमाता और वो हाथी तुरंत खड़ा होकर चलने लगता। ये हमारे जीवन में बहुत गूढ़ हमें सूत्र सिखाती है। वत्सल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ बेटा। मैया मैं 2 मिनट बाद बताऊं? बिल्कुल, आप सब सोचो। कौन बताना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। बड़ी गूढ़, इसमें आपके जीवन में उतारने लायक ऐसी चीजें हैं जो आप रजत वर्मा जी, जी रजत जी बोलिए। मैया राधेश्याम, मैंने इसमें राधे। से ये सीखा कि जैसे हम हैं तो भगवान के अंश ही, तो मतलब हम में तो इतनी सामर्थ्य है कि हम राधा रमन जी में विलीन हो सकते हैं वापिस से। पर माया रूपी जाल ने हमारे ऊपर ऐसा मतलब ऐसा कवर कर लिया है हमें कि हम वो चीज भूल चुके हैं। जैसे वो हाथी भूल गया कि उसके पास वो है, इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल कि उसको रस्सी को तोड़ के वापिस से वो वहां से जा सकता है। पर लेकिन उसको ऐसी आदत बना दी गई वो उस हाथी के मालिक ने, जिसको कि आज हम माया कह सकते हैं, तो उसकी वजह से वो भूल गया कि वो उसमें क्या वेरी क्षमता है, वो अपनी वेरी क्षमता ही गुड, भूल चुका है। इट्स अ वेरी डीप रियलाइजेशन। बहुत सुंदर बात है कि हम भी कहीं ना कहीं माया के द्वारा ऐसे बांधे हुए बैठे हैं कि सच्ची रूप से वो माया ने हमें बांधा नहीं है। माया हमें भगवान से मिलने से रोक नहीं सकती, पर कहीं ना कहीं हमने अपने आप को इतना उसमें उलझा लिया है। वो माया देखो, वो रस्सी है नहीं, वो रस्सी केवल काल्पनिक है, पर फिर भी हाथी ने सोचा है वो है और उससे बंधा बैठा है, उससे जकड़ा हुआ है। भगवान भी प्रत्यक्ष हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो सकते हैं, पर हमने कहीं ना कहीं माया की उस रस्सी को अपने जीवन में इतना सत्य समझ लिया है कि उससे बंधे हम बैठे रह गए हैं और भगवान सहज होकर भी हमें प्राप्त नहीं हो रहे। वेरी गुड रजत, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रियलाइजेशन, रियली अप्रिशिएटेड बेटा। रोशनी। राधे राधे भैया। राधे राधे बेटा। मैंने थोड़ी सी ये सीखा कि सब कुछ मेंटालिटी का गेम है, और जो भी राधा रमन लाल ने हमें दिया है उसे कैसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और कैसे उससे ओवरकम करना है। कुछ फेयर्स होते हैं, कुछ डर, कुछ चीजों को ऐसे बांध के रखा है, उससे ओवरकम करना है।
वेरी गुड बेटा। देखो इतनी बड़ी बात है रोशनी ने जो बोली कि हमारी पावर ऑफ थिंकिंग हमारे जीवन में कितना ज्यादा हम पे इम्पैक्ट डालती है। उस हाथी ने जब सोच लिया कि मैं बंध चुका हूं, तो खुलने के बाद भी वो बंधा रहा। आप जब तक ये नहीं सोचोगे, मानोगे कि मैं राधा रमन जी को प्राप्त करूंगी, मैं राधा रमन जी से जुड़ी हूं, या अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को, जब तक आप ये अपने दिमाग, हम क्या करते हैं ना, ये तो दिस इज नॉट माई कप, ये तो मैं कभी बन ही नहीं सकती, ये तो मैं कभी अचीव कर ही नहीं सकती। जब हमने ये सोच लिया ऑलरेडी कि हम तो ये कर ही नहीं सकते, हमारा तो भजन ही नहीं है, हमारे जीवन में तो पवित्र, हम तो राधा रमन जी हमें मिल ही नहीं सकते। आधा टाइम तो लोग भजन ना करके इसी बात पे रोते, राधा रमन जी भी इस पे बड़ा खींचते हैं कि भाई जब मैं कह रहा हूं कि मैं तेरा हूं, तू कहे कि मैं तेरा हूं, तू मेरे लिए प्रयास तो कर। केवल ये सोच के कि ओहो ये इतना कर रहा है, वो उतना कर रहा है, वो उतना, हम अपने माइंड में अपने आप को इतना लो कर लेते हैं कि सोच सोच के ही इतना खिचड़ी पक जाती है कि कुछ भी नहीं कर पाते। भगवान कह रहे हैं, यहाँ पे मॉरल स्टोरी बता रही है, यू बिकम व्हाट यू थिंक। आपने अगर सोच लिया ना कि मैं ये बनना चाहती हूँ, ये मैं बन जाऊंगी, ये मेरा है, तो पूरी सृष्टि आपको वो बनाने में आपकी हेल्प करने लगती है। पर आपने जब सोच ही लिया ये तो है ही नहीं, मैं तो बन ही नहीं सकती, मुझे तो प्राप्ति होनी ही नहीं है, तो शायद कभी कभी वो चीज पे आपका नाम लिखा होता है, फिर भी आप उसे प्राप्त नहीं कर पाते। ये दुर्दशा है। इसलिए थिंक पॉजिटिव, बी स्ट्रांग। हाँ जी दिव्यानी जी। राधे श्याम मैया। I really want मुझे one person, वो this is what we are going to do every week। इस हफ्ते की जो ड्यूटी है वो मैं तन्वी को दे रही हूँ। जो जो मॉरल्स हम इस सूत्र से लिख रहे हैं बेटा, आप एक एक मॉरल को, आप एक एक सूत्र को लिखेंगे, उसके बाद आप एक उसका एक छोटा सा पोस्टर जैसा कुछ बनाकर निमाई पाठशाला को टैग कर कर पोस्ट करेंगे या मुझे भेजेंगे, और हम सूत्र के जितने भी मॉरल्स आप लोग हमको बताते हैं उन सबको हम एवरी वीक लिखकर उन्हें याद रखेंगे। दिव्यानी। राधे श्याम मैया। मुझे इस स्टोरी में जो मैं सुन रही थी तो मुझे आपके पॉडकास्ट का एक वो याद आया था कि आपने बताया था कि उन्होंने क्वेश्चन किया था कि स्ट्रेस और डिप्रेशन से बच्चे आजकल सब जूझ रहे हैं, तो आपने उस चीज को बोला था कि इसे मेंटेलिटी है कि कुछ होता नहीं है, बट हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि ये चीज है, और जबकि वो होती नहीं, वो ना होने वाली होती है, बट हम वो चीज को मेंटेलिटी अपनी बना लेते हैं, और उसमें हम इतने उलझ जाते हैं कि अपॉर्चुनिटीज आती है तो भी हम उसको लेने का रिस्क एक बार ट्राई भी नहीं करते हैं कि हम एक बार ट्राई तो करके देखें कि हो रहा है कि नहीं। बेटा तुम्हें जीवन में स्ट्रेस तब तक है जब तक तुम दूसरों को देख रहे हो, जब तक तुम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, दूसरों के साथ कंपटीशन कर रहे हो। पर जिस दिन आप अपने आप को देखने लग जाओगे ना, दैट हाउ ब्यूटीफुल यू आर फ्रॉम इनसाइड, हाउ लविंगली राधा रमन जी हैज मेड। क्या इस पूरी सृष्टि में कोई और दिव्यानी है? बताओ बताओ। अगर तुम इतनी सामान्य होते, इस पूरी सृष्टि में कोई और वत्सल है? इस पूरी सृष्टि में कोई और इप्सिता है? भगवान ने पूरे दिल इमोशन के साथ आपको बनाया, पर हम क्यों स्ट्रेस हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि दिव्यानी चाहती है वो इप्सिता बन जाए, इप्सिता चाहती है वो नेहा बन जाए, नेहा चाहती है कि वो दमयंती बन जाए। तो क्या तुम, जीवन का स्ट्रेस ही ये है। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस ये है कि जो तुम नहीं हो वो बनने की प्रयास। पर जिस दिन तुम ये समझ जाते हो ना कि तुम जो हो, तुम वो ही बड़े स्पेशल और यूनिक हो, तब जीवन में सारे स्ट्रेस जीरो हो जाते हैं। बिकॉज देन यू स्टार्ट वैल्यूइंग योर सेल्फ। अरे और इतने तुम नॉर्मल या जनरल होते तो भगवान बनाते ना कि 10 12 15 दिव्यानी बनाते, फिर तुम्हें स्ट्रेस होता कि ये वाली दिव्यानी इस दिव्यानी से बेटर होनी चाहिए। पर जब भगवान ने बनाई दिव्यानी एक है, तो वो दिव्यानी अलौकिक है, वो दिव्यानी यूनिक है, और अपनी इस यूनिकनेस को पहचानना एक व्यक्ति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सुंदर बात है कि हम स्ट्रेस का, जो दिव्यानी ने बोला बहुत सुंदर बात, कि हम कभी कभी स्ट्रेस ले लेते हैं और अपनी आउटपुट से, उस हाथी ने स्ट्रेस ले लिया, उस हाथी ने ये चीज को मान लिया कि क्योंकि मैं उस समय बंधा था, क्योंकि मैं उस समय, देखिए अच्छा ये मैं बताना नहीं चाहती, आई वांट दिस टू कम फ्रॉम वन ऑफ यू, बट दिस आल्सो इंडिकेट्स टुवर्ड्स योर क्वालिटी ऑफ ट्राइंग अगेन एंड अगेन। उस हाथी ने अभ्यास करना छोड़ दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं बंध चुका हूं, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं अब कभी नहीं छूट सकता। इसीलिए बड़ा होकर जब वो सब कुछ रॉन्ग कर भी आगे जा सकता था, तब भी
अपनी स्ट्रेस और अपनी मेंटालिटी के कारण बंधा रहा। वेरी गुड दिव्यानी। नेक्स्ट कुंजिका जी, जिसका होता जा रहा है प्लीज वो हैंड भी डाउन करते रहें, जिससे कि मैं एक अवसर सबको देती रहूं। कुंजिका। हाँ बच्चे, क्या आपको क्या लगता है स्टोरी से, आपको क्या समझ आया? जी राधे राधे मैया, मेरे को ये स्टोरी से समझता है जो भी हम सोचते हैं वही हम बनते हैं, इसलिए हमको अच्छा सोचना चाहिए। बिल्कुल, आप जो सोचते हैं आप वही बनते हैं, और जो आप सोचते हैं पूरी दुनिया भी आपको वही बनाने में लग जाती है। अगर आपको कोई कुछ भी कहे, उसके कहने से आप वो नहीं बनेंगे, पर जिस दिन आपने ये सोच लिया कि जो ये सामने वाला व्यक्ति मेरे लिए कह रहा है वो सही है, तो वो जो कह रहा है वो आप बन जाओगे। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को पहचाने और दूसरों को नहीं बताने दें कि आप कौन है, बल्कि आप इस दुनिया को बताएं कि आप वो हैं जो आप जानते हैं आप हैं। आप वो नहीं है जो पूरी दुनिया समझती है कि आप है। लोग आपको लूजर कहते हैं, लोग आपको बहुत सारे अन्य शब्दों से कहते हैं, पर जीवन में जब आप अपनी सोच, अगर आपने उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया तो सच में लूजर हो जाएंगे। पर जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये मैं वो नहीं हूं, ये कौन है बताने वाले कि मैं कौन हूं, मैं बताऊंगा ना कि मैं कौन हूं, तो अपनी आइडेंटिटी को आप रिवील करें, बल्कि औरों के इन्फ्लुएंस में नहीं आए। नेक्स्ट नेहा दुबे जी। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। मैया, मुझे ये लगता है कि जब मनुष्य अपने जीवन में फेल्योर को एक्सेप्ट कर लेता है और फेल्योर एक्सेप्ट करके प्रयास करना छोड़ देता है, तो हो सकता है अगले स्टेप में ही सक्सेस हो, लेकिन वो इतना नेगेटिव हो जाता है और प्रयास करना छोड़ देता है, इसलिए वो सक्सेस नहीं पा पाता है। तो इस मॉरल स्टोरी से यही पता चलता है कि एक बार वो फेल हो गया अपने आप को फ्री करने से, उस रस्सी से, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि अब तो मैं कभी भी जो है वो फ्री नहीं हो वेरी पाऊंगा, गुड, और उसने प्रयास आई वाज वेटिंग फॉर दिस मॉरल कि आपके जीवन में सबसे जरूरी है सतत प्रयास। अगर किसी ने बड़ा ये कॉमन है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर बट वंस। ऑनेस्टली आई डोंट बिलीव इन दिस। नो, आई थिंक अपॉर्चुनिटी knocks at your door a lot of times, and whenever you open the door you have to believe that this is the opportunity for me. आप अपने जीवन को सफल जीवन कब बनाते हैं? तब नहीं जब आपके पास कोई सफल चीज आती है, बल्कि आपका जीवन सफल तब होता है जब आप अपने जीवन की हर चीज को अपनी सफलता में जोड़ लेते हैं। देखिए बड़ा जरूरी है, अगर आप एक बार अनसक्सेसफुल हो गए, इट्स ऑल राइट, यू आर नॉट अ फेलियर। एक फेलियर, मैं आपको अपने जीवन की बताऊं तो मैं तो कितनी बार फेल हुई हूँ, एंड आई थिंक वो फेलियर ने मुझे कहीं ना कहीं एक बेटर ह्यूमन बनने में सदा मेरा सहायक बनाया। आई हैव नेवर पुट अ टैग ऑन माई हेड कि आई एम अ फेलियर। भैया गलती हुई, रियलाइज हुई, सीखा, आगे बढ़े। वो जीवन में आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में बाहर लाती है। पर क्या है आजकल, क्या है, हम जीवन में एक जगह फेल होते हैं तो वो इतना हमारी खोपड़ी में चढ़ जाता है कि फिर कभी जीवन में प्रयास करने से ही डर जाते हैं। आपके जीवन में जब भी फेलियर आए उसे फेस कर कर, उससे लेसन लर्न कर कर, एक और स्ट्रेंथफुल होकर और स्ट्रांग होकर जब आप प्रगति की ओर बढ़ते हैं, तब वो प्रगति भी 2 स्टेप्स आपके और करीब आ जाती है। इसीलिए कीप ट्राइंग, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान। आप जब तक प्रयास करते जाओगे, तब तक प्रयास करते जाना जब तक राधा रमन जी की प्राप्ति नहीं। ये हमारा एंड है। एंड जिस दिन राधा रमन जी मिल गए ना, फिर प्रयास छोड़ देना, फिर प्रयास खत्म। पर जब तक राधा रमन जी नहीं मिलते ना, करते रहना कोशिश कर, तुम पूरी दुनिया तुम्हें लग जाए गिराने में, तुम गिरना नहीं, क्योंकि तुम गिरने का प्रयास भी करोगे ना तो राधा रमन जी तुम्हें गिरने नहीं देंगे। क्योंकि तुमने जो छोर पकड़ रखी है ना, वो कोई इस संसार की कोई टेम्पररी छोर नहीं है, वो इस संसार को बनाने वाले स्वयं राधा रमन देव जी की धोती की छोर है। जो इस संसार का अंत तो मिल सकता है, पर उस छोर का अंत कभी मिलेगा ना। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रयास करते। राधा रमन जी, मैं आपको पाकर ही रहूंगी, 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 रहूंगी।
अब देखती हूँ कौन इस धरती में मुझे रोकता है आपको प्राप्त कर। जब ऐसा एक दृढ़ता तुम्हारे हृदय में आती है ना, तो राधा रमन जी को बड़ी खुशी होती है कि देखो मेरे प्रेम में इतना इतना डिटर्मिन्ड कि उनके हृदय में कोई आपको कहे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, आप कहो कि मैं तो नहीं करती, भाड़ में जा। वो कहेगा तुझे तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, मैं इस दुनिया में हर चीज करूंगा जिससे कभी ना कभी तो तू बोलेगी बोलेगी ठीक है मैं भी तुझसे प्रेम करती हूँ, तू क्या कुछ नहीं करते। देखिए फिर जब वो व्यक्ति करने लगता है, कहीं ना कहीं हृदय पिघलने भी लगता है कि नहीं लगता, कहीं ना कहीं। तो वो धीरे धीरे हृदय जब पिघल जाता है, जब पूरी वो जो एक बर्फ का गोला होता है जब वो जल की तरह विगलित हो जाता है, तो आस्वाद वो प्यास मिटा देता है, तब वो तृप्ति ला देता है जीवन में। वैसे ही हम भी राधा रमन जी के लिए ऐसे बावरे है जाएं कि ठाकुर जी मिलना तो पड़ेगा, कैसे नहीं मिलोगे, आप मिलोगे ही मिलोगे, आप मेरे हो, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, और जब तक नहीं मिलोगे मैं प्रयास करती रहूंगी। ये जब तुम्हारे जीवन का एटीट्यूड हो जाएगा, देखो राधा रमन जी तो चाहेंगे तो भी तुम्हें नहीं छोड़ पाएंगे, ऐसा जब भाव एक व्यक्ति के हृदय में होगा। आज का आखिरी मॉरल लेंगे, उसके बाद आप लोग जो चाहें तो कुछ कुछ मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। चलो दो लेंगे, चांदनी व्यास जी का लेंगे। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। राधे हाँ राधे 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 बेटा। मैया ड्राइंग बनाना चाहती बेटा हूँ आपकी जो मैंने बनाई आवाज है। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। मैया मैंने एक छोटे से लाला बनाया है ड्राइंग। बेटा अभी दिख नहीं रहा, आपका पूरा वो स्क्रीन जैम है। जय हो, बहुत सुंदर, वाह जय हो, नंदलाला की जय। वेरी गुड बेटा। वत्सल आप बताओ बेटा, व्हाट डू यू थिंक। मैया अगर मैं इसको ना नेगेटिव रूप से नहीं, अगर हम इसको अच्छे पॉजिटिव वे से देखें ना, तो जैसे वो रस्सी है, रस्सी को हम मान सकते हैं ये हमारे वृंदावन का आश्रय है हमारे जीवन में, कि हमें उस रस्सी के रूप में वृंदावन का आश्रय मिला हुआ, मतलब हम उस टाइम पे धाम में हैं। लेकिन जब वो रस्सी हमसे निकल जाती है, मतलब हम जब हम धाम से बाहर, मतलब जहां जहां हम रहते हैं वहां भी चले जाएं, लेकिन तब भी हमें उस धाम की अनुभूति होती है। मतलब कि जैसे महाराज जी भी कहते हैं ना कथा में कि वृंदावन सिर्फ वो नहीं है कि जो धाम के रूप में प्रकट है, वृंदावन तुम्हारे मन में है। तो उसी प्रकार से जब वो धाम की रस्सी, मतलब जब हम धाम से बाहर भी आ जाएं, तब भी हमें उस धाम की अनुभूति होती रहे कि हम अभी भी धाम में हैं। तब जाके वो जो भक्ति की प्रेम लक्षणा, भक्ति की परम सिद्धि है, हमें तब उसकी प्राप्ति होगी। वाह, वत्सल ने तो एक नया ही इसको एक दृष्टि दी है कि जब वो हाथी उस रस्सी से बंधा बैठा है तो वो रस्सी भगवत प्रेम की रस्सी है। तो वो आपके आपके मन में जो भगवान के प्रति जो आपका भाव है, आपको सदा उसके अंदर बंधे रहना चाहिए। कहने का भाव ये है कि उससे अगर आप बाहर भी आ जाएं, अगर वो व्यक्ति अगर कभी वो रस्सी नहीं भी लगाए, पर फिर भी हमें सदा उस भगवत प्रेम का ही आश्रय लेकर ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में चाहे हम उस खुले हाथी की तरह कितना भी डोल लें, पर सदा मन में उस भगवान के प्रेम की रस्सी को कहीं ना कहीं अपने हृदय में बांधे कि इस पेंडुलम को आप कहीं भी धकेलो, चाहे इधर भगाओ चाहे उधर भगाओ, चाहे संसार में भगाओ चाहे व्यापार में भगाओ चाहे प्रेम में भगाओ, पर उसका जो सेंटर है, उसका जो मूल है, उसका जो बिल्कुल कहते हैं ना कि उसका जो मध्य है, वो राधा रमन लाल ही है। कि इस दुनिया में उस हाथी की तरह हो जाओ जो सदा भगवत प्रेम की रस्सी को अपने गले से बांधे बैठा है, कि वो कहीं भी जाए भगवान के प्रेम में बंधा ही हुआ है। वेरी गुड बेटा वत्सल, वेरी डीप रियलाइजेशन। लास्ट चांस में हम देंगे पुष्टि जी को। पुष्टि जी से हमने कभी कुछ सुना नहीं है। पुष्टि जी अगर आप अपना आप मुख कमल भी हमें दर्शन कराएंगे तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा। ओ राधे राधे बच्चे। राम राम जी मैया। मैया इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रयास करते जाओ। मीन ये ये नहीं कि अगर हमने इसको अगर हम नेगेटिव में ले तो पहले हम दुनिया से बंधे रहते हैं, बट हम कोशिश भी करें लेकिन छूट ही नहीं पाता। और हम उसे समझते हैं कि हम छूट ही नहीं पाए, चाहे छूट भी जाए संसार से, पर हम समझते हैं कि छूटे ही नहीं है हम तो। बाप रे बाप, कौन सी क्लास में हो भाई तुम। मैम सॉरी मैया मैं ना 5th में हूँ अभी। बाप रे भैया, तुम आना जरा, हम तुम तथ्या से मिलाएंगे, थोड़ा अपना संग देना उसको।
हे भगवान, पुष्टि मैया सब मैं तो क्लैपिंग करो भाई, सब क्लैपिंग करो प्लीज। आई वांट टू सी ऑल ऑफ यू क्लैपिंग फॉर पुष्टि। क्या बात है भाई, पुष्टि ने जितनी डीप थॉट दिया कि हम भी उस हाथी की तरह हैं जो संसार से एक समय तक तो बंधे हैं, पर जब संसार से बंधे नहीं भी हैं, जब संसार हमारी भक्ति में, हमारी प्रोग्रेस में, हमारी सक्सेस में व्यवधान नहीं भी है, तब भी हम उस संसार को अपने जीवन में फालतू का स्ट्रेस समझकर अपनी प्रोग्रेस में व्यवधान मान लेते हैं। क्या बात है पुष्टि। Pushti will get a gift from. Pushti has to message me after the class that this is Pushti and you have to send me your address. I will send you a surprise gift from the My Pathshala. Okay, Pushti? Immediately message me after the class. I'm very happy, such a deep realization कि हम अपने जीवन में कितनी चीजों को व्यवधान मान लेते हैं, तब भी जब वो हमारे जीवन में व्यवधान होती भी नहीं है, वो हमारी सक्सेस को, हमारे भजन को, भगवत प्राप्ति को बहुत हद तक प्रभावित करती है। वेरी गुड। आज की कक्षा को हम यही विश्राम करेंगे। सो मेनी मॉरल्स, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक मॉरल या दो मॉरल आपको क्लास में सुनाती थी वो आनंद है, पर अब आपके हर मॉरल पर विस्तार करने का जो भाव मिलता है और आपकी जो ये अंदर का जो चिंतन है, देखो भगवत प्राप्ति ना कोई साधन नहीं है, भगवत प्राप्ति चिंतन ही है, ये जुगाली ही है कि भगवान किस भाव से रीझेंगे। तो जब आप ऐसे चिंतन करते हैं और आपके मन से ऐसी ऐसी बातें आती हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है कि आप कहीं ना कहीं अपने और बाकियों के जीवन को बेहतर करने के लिए उस चिंतन को कर रहे हैं। तो आप सबके श्री चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम करती हूँ। और प्लीज अगेन, द ओनली सेवा दैट यू कैन डू being a part of the My Pathshala is share all what you learn. आपने आज क्लास में जो सीखा, आपने आज क्लास से जो रियलाइजेशन किया, उसको लिखो। आप इंस्टाग्राम पे रैंडम नाचते कूदते वीडियो फोटोज डालते हो, अपनी रियलाइजेशंस के पोस्टर बना के माई पाठशाला को टैग करके शेयर करिए कि हमने आज क्लास में ये सीखा जी, जिससे कि वो लोग जो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, कई लोग जो इनसे वंचित हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये देखकर कि रियली व्हाट इज दिस, आई ऑल्सो वांट एक्सपीरियंस इट, एंड देन वो भी अगर एक बार क्लास में आ जाएंगे तो आपने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा पुण्य काम किया है। तो अपने प्लीज शेयर एवरीथिंग व्हाट यू रीड, व्हाट यू लर्न इन माई पाठशाला, और ज्यादा से ज्यादा राधा रमन जी का इस पाठशाला का, जिसके माध्यम से हम भगवान को कैसे और अपने जीवन को सहज करके अपने जीवन में उस प्रसन्नता को ला सकते हैं, और इसका विस्तार और प्रचार करें। आप सबके श्री चरणों में अपना प्रणाम करते हैं। आई विल सी ऑल ऑफ यू नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम। श्री राधा रमन लाल की जय।